So class 9, we are going to solve some questions of exercise 1.6. So जो 1.6 क्वेश्चन है ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जैसे कि आप जानते हैं x पावर a इंटू एक्स पावर b है, ये हो जाता है x पावर a प्लस b, यानी मल्टीप्लाई किया हो और बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाते हैं। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो क्या आएगा? दोनों पावर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x पावर a b। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब कहीं दिया है x पावर माइनस a, माइनस में पावर आ गया है, x का मतलब होता है x अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x पावर a। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, कहीं दिया है 3 अपॉन 5 पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है? 5 अपॉन 3। कहीं दिया है 7 पावर माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है? 7 तो होता है 7 अपॉन 1, जब पावर माइनस 1 आया तो हो जाएगा 1 अपॉन 7। अब कहीं दिया है मान लो 2 अपॉन 3 पावर माइनस 2, इसका रेसिप्रोकल करो 2 अपॉन 3 का, 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2 पावर 2, और इसको आप ओपन करोगे तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो ये आपके बेसिक रूल्स हैं एक्सपोनेंट के, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, पावर के ऊपर पावर हो और पावर अगर माइनस हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको समझना है और थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। क्या कि अगर बेस अलग हो, समझना बात को, बेस देखो इसका बेस x है और इसका बेस क्या है? तो ऐसे केस में पावर सेम है, बेस अलग है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये x y नहीं, दोनों के पावर सेम लग जाएंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, x y और दोनों का पावर a हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, दोनों का पावर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं, ऐसे ही जैसे हो रहा हो x पावर a डिवाइडेड बाई y पावर a, बेस डिफरेंट है, बेस क्या है? डिफरेंट, लेकिन डिवाइड हो रहा है, उसको आप लिख सकते हैं x अपॉन y पावर a। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग, आगे इसका यूज होगा, समझ में आएगा आपको। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर, जैसे x का पावर 0, 1, 5 पावर 0, 1, क्यों होता है? आपने कभी सोचा? क्योंकि इधर 0 है और कोई नहीं है। देखिए मैं आपसे कहूं 8 अपॉन 8 क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? 8 अपॉन 8 होता है 1, होता है कि नहीं? अब मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, यहां पर आपको जो एक्सपोनेंट का ये वाला फॉर्मूला है ना, x अपॉन a डिवाइडेड बाई x अपॉन b, x पावर b, x पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b क्या आता है? x पावर a माइनस आता है कि नहीं आता है? तो आप यहाँ पर 8 का पावर 1 है और यहाँ भी 8 का पावर क्या है? 1, डिवाइड तो हो रहा है, तो आप क्या करोगे? पावर को क्या करोगे? माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 पावर 0, और अभी आपने क्या बताया? 8 अपॉन 8 क्या होता है? 1। वैसे आप 5.5 करके देख लें, देखिए 5.5 1 होता है, बेस सेम है तो पावर डिवाइड होगा तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा? 5 पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। ये आपको समझना होगा, कोई भी नंबर हो, चाहे छोटा नंबर हो, चाहे बड़ा नंबर हो, चाहे कोई फ्रैक्शन हो, चाहे कोई डेसिमल हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 आ रहा है तो योर आंसर विल बी 1। आंसर क्या होगा? 1। अब इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको 1.6 के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बस आपको ये ध्यान देना होगा, यहाँ क्या है? 1/3, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तब आप यहाँ तुरंत सोचना शुरू करेंगे इसका क्यूब होता है 125, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आएगा 5 का क्यूब होता है, 5 की 1 पावर 3, पावर के ऊपर पावर आया,
मल्टीप्लाई हो गया, क्या गया आंसर 5। वैसे 32 यहाँ नीचे क्या है 5 है, तो आप तुरंत सोचेंगे किसका पावर 5 32 होता है, तो 2 का पावर 5 क्या होता है 32। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया और 2 पावर 2 4 आ गया। अब यहाँ पर माइनस का इशू है, माइनस का इशू नहीं, सबसे पहले तो ये देखो 3 देख रहे हो, किसका क्यूब होता है 125 5 का क्यूब, फिर -1 5 पावर -1 क्या गया आपका 1/5। अब इधर देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपसे करा था कि पावर बेस सेम है और ये पॉइंट नहीं है, ये किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं प्लस, तो मैंने वही तो किया है, बस कर दिया आंसर आ गया। यहाँ पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको तो आप लोग ओपन कर नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर है ना। उसके बाद आइए यहाँ पर 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 पावर 1/4, तो क्या होगा यहाँ पर पावर क्या होगा माइनस होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये कई कंपटीशन वगैरह में भी आया है। जैसे x का पावर a माइनस बी इंटू एक्स का पावर b माइनस सी इंटू एक्स का पावर c माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आपको यहाँ पर जो बेसिक रूल होते हैं एक्सपोनेंट के उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। बेस क्या है x बेस सेम है कि नहीं सेम, तो जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होगा प्लस, करो बेटा प्लस कर लिया सर। बताओ x का पावर क्या आएगा 1 नो, x का पावर प्लस करो 0 a से माइनस से कट गया, माइनस b से b कट गया, माइनस c से c कट गया, क्या आ गया x का पावर 0 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन कैसे भी करके आ जाता है, अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत पावर बस, लेकिन आपको दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होना चाहिए। मल्टीप्लाई हो रहा ना तब पावर प्लस करोगे आप, अब मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो रहा, उसके बाद दूसरी बात आपको समझिए कि प्लस करने के बाद जब आप प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या 0। तो किसी भी वेरिएबल का, किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी डेसिमल का जब पावर 0 आता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। कोई दिक्कत नो सर। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देखना समझना, अगर आपको एक्सपोनेंट का रूल पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि 2 का पावर 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इफ 2 पावर 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी बनाने जा रहा हूं। यहां बेस में क्या है, यहां भी बेस में 2 लाओ किसी तरीके से। अब बेस सेम हो गए तो आप पावर भी इक्वलाइज कर लो, बेस इक्वल है ना तो आप पावर भी इक्वलाइज कर लो। नहीं जल्दीबाजी में सवाल मत किया करो, गलती हो जाती है। 3 इधर जाके प्लस होगा ना, 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। बात समझ में आई, समझ गए सर। देखो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करें। अभी आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो मैं इसी में एक चीज घुमा रहा हूं, अगर आप पकड़ते हैं कंपटीशन का क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आ चुका है, एएमयू एंट्रेंस का जो होता है उसमें आ चुका है, ध्यान से देखना। 5 पावर 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 1। 5 पावर 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू बताइए। तो जैसे आपने यहां कहा था कि सर बेस में क्या है 2 है,
तो यहाँ भी आपने कहा था कि बेस में 2 लाएंगे, तो यहाँ बेस में क्या है? तो 5 की पावर 0 है। ये आप यहाँ पर 1 की जगह क्या लिखेंगे? 0। अब सवाल ये उठता है कि 5 का पावर ही 0 क्यों लिखा, 6 का पावर 0 क्यों नहीं लिखा? उसकी वैल्यू भी तो 1 होती है। 8 का पावर 0 क्यों नहीं लिखा? 9 का पावर 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर 5 दे रखा है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब भाई 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया सर?